साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, जी हाँ साथियों, जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, आज का मेरा यह वीडियो जो है उन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा और अगड़ी जाति के लोग आए दिन अक्सर हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को आरक्षण के नाम पर कोसते रहते हैं कि आरक्षण ने देश का सत्यानाश कर दिया है, आरक्षण से बेड़ा गर्क हो रहा है देश का, आरक्षण के माध्यम से हम सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। जी हाँ साथियों, शोषण हो रहा है। यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों का ऐसा आए दिन आप लोग किसी भी माध्यम से, वह चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, अखबार हो, टेलीविज़न हो, मोबाइल हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को यह सुनने के लिए मिल जाएगा कि आरक्षण ने देश का सत्यानाश कर रखा है, देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। साथियों, आखिर हम बहुजनों, दलितों को, अति दलितों को आरक्षण के नाम पर एक ऐसी चीज़, साथियों, एक ऐसी चीज़ दी जा रही थी जिसको कहते हैं सर पर मैला ढोने का कार्य। जी हाँ साथियों, सर पर मैला ढोने का कार्य या कच्चे चमड़े का कार्य, जो केवल और केवल दलित, अति दलित वर्ग ही करता है और कर सकता है। इसके लिए प्रशासन द्वारा एक योजना के तहत जो भी सर पर मैला ढोने या कच्चे चमड़े का कार्य करता है, उसको प्रशासन के द्वारा एक योजना के तहत कुछ लाभ दिया जाता है कि जिसके कारण वह बहुजन, दलित या अति दलित अपना कार्य, अपना काम धंधा या रोजगार चला सके, जिससे कि वह अपने घर परिवार और बच्चों का भरण पोषण कर सके। जी हाँ साथियों, कर सके, मगर इस सर पर मैला ढोने व कच्चे चमड़े के काम में साथियों, अब आप लोगों को मैं एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है कि सर पर मैला ढोने। जी हाँ साथियों, जरा इस मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा कि सर पर मैला ढोने व कच्चे चमड़े का कार्य करने की लिस्ट में अब श्रीवास्तव और जैन समुदाय भी आ गया है। जी हाँ साथियों, जैन समुदाय और श्रीवास्तव भी आ गए हैं। चलिए अब हम इस आज के वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सर पर मैला ढोने व चमड़े के काम की सूची में श्रीवास्तव और जैन साहब भी। जी हाँ साथियों, जैन साहब भी। साथियों, सर पर मैला ढोने और कच्चे चमड़े का काम करने जैसे अस्वच्छ काम धंधों की छात्रवृत्ति में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सागर जिले में 3 साल में 1364, जी हाँ साथियों, 1364 विद्यार्थियों को अवैध तरीके से इस योजना का लाभ दे दिया गया है। इसमें स्कूल के प्राचार्यों ने बिना जाति प्रमाण पत्र देखे इन विद्यार्थियों को 3-3 हजार रुपये सालाना छात्रवृत्ति दे दी गई है। जिले में 3 साल के भीतर 42,28,000 रुपये की छात्रवृत्ति बांटी जा चुकी है। न्यूज भास्कर, जी हाँ साथियों, न्यूज भास्कर को एक स्कूल से मिली अस्वच्छ काम धंधों की छात्रवृत्ति लेने वाली लिस्ट में कुर्मी, यादव, श्रीवास्तव और जैन समाज के विद्यार्थी भी शामिल हैं। जिले के शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्राचार्यों को मामले की जांच और छात्रवृत्ति के लाभ लेने वाले विद्यार्थियों से जाति प्रमाण पत्र पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साल 1990 में, साथियों जरा ध्यान से सुनिएगा, साल 1990 में अस्वच्छ काम धंधों को करने में लिप्त लोगों के बच्चों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे बच्चों को दिया जाना था जिनके माता पिता
सर पर मैला ढोने या कच्चे चमड़े का काम या मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालने या किसी चमड़े का काम करते हो या इसी तरह के अन्य काम में लगे हैं, ऐसे परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसी छात्रवृत्ति दी जाती है। मगर साथियों, जिले के कई स्कूलों में वहाँ के प्राचार्यों ने बिना जाति प्रमाण पत्र देखे या लिए सामान्य विद्यार्थियों को मैला ढोने व कच्चे चमड़े के काम का लाभ दे दिया गया है। जिले के 83 हायर सेकेंडरी स्कूल, साथियों, जिले के 83 हायर सेकेंडरी स्कूल में से 34 स्कूलों में अस्वच्छ काम की छात्रवृत्ति बांट दी गई है। इसमें सागर के MLB क्रमांक 1 बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गोपालगंज और एक्सीलेंस स्कूल का नाम भी शामिल है। गोपालगंज और MLB में 25 विद्यार्थियों से अधिक को इस योजना का लाभ सीधे गलत और अवैध तरीके से दे दिया गया है। वहीं हर विकासखंड में से 3 स्कूल में यह छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा करके गलत तरीके से बांट दी गई है। साथियों, 3 साल में 1364 विद्यार्थियों ने लिया है इस योजना का लाभ। साथियों, अब मैं आपको यह बताता हूं कि किस किस सत्र में कितने विद्यार्थियों ने और कितने रुपए का उनके स्कूलों के प्राचार्य द्वारा मिलकर गमन किया है, लूटा है, या हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का हक और हिस्सा खा गए हैं, डकार गए हैं। चलिए साथियों, सत्र 2018-2019 विद्यार्थी 343 रुपये 11.20 लाख रुपए। सत्र 2019-2020 विद्यार्थी 772 रुपये 23.70 लाख रुपए। सत्र 2020-2021 छात्र 249 और रुपए 7.38 लाख रुपए। जी हाँ साथियों, यह सूची है कि इन स्कूलों के प्राचार्यों, प्रिंसिपलों या उन प्रिंसिपलों या प्राचार्यों ने अपने गलत तरीके से सामान्य विद्यार्थियों को कैसे जो सर पर मैला ढोने या कच्चा चमड़े का कार्य करने वाले बहुजनों, दलितों और अति दलितों को सालाना छात्रवृत्ति प्रशासन द्वारा दी जाती है, इन लोगों ने कैसे अपनी हठधर्मी, अपने मनमाने ढंग से सामान्य वर्ग के छात्रों को दे दी गई है। अब यह धांधली का मामला सामने आया है और आदेश जारी कर सभी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन विद्यार्थियों को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है उनसे जाति प्रमाण पत्र मांगे। अगर वे जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो छात्रवृत्ति का चालान भरवाकर प्रशासन के खाते में यह राशि जमा करवाई जाए। जी हां साथियों, छात्रवृत्ति का चालान भरवाकर सरकारी खाते में यह धनराशि जमा करवाई जाए। साथियों, यह एक ऐसा अजूबा और एक नया मामला नहीं है कि जहां पर हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के हक और अधिकार को, ये जो आरक्षण के नाम पर रोना रोते हैं, जो रोज रोना रोते हैं और हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को कोसते रहते हैं, ऐसे हजारों मामले हैं कि जहां पर इन सामान्य, या ये कहना भी गलत होगा, नहीं होगा कि मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के हक और अधिकार को नकली जाति प्रमाण पत्र बनवाकर हमारे हक और अधिकार लूट रहे हैं, हमारा हनन कर रहे हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन यह पता चलता रहता है कि उपाध्याय बन गए ओबीसी, उपाध्याय ने जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित बनवाकर नौकरी कर ली,
साथियों, यह मामला आज का नहीं है, यह मामला सदियों का है, जहां पर ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग अब गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों के हक और अधिकार को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, नोच रहे हैं, छीन रहे हैं। और फिर भी रोना आरक्षण के नाम पर, और हमें आए दिन कोई ना कोई नया तरीका बनाकर आरक्षण को कोसना। और यहाँ तक कहते हैं कि आरक्षण तो 10 वर्षों के लिए था। अरे 10 वर्षों के लिए कहा था, आरक्षण तो हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए हमेशा के लिए था। साथियों, एक प्रशासन, एक विभाग तो ऐसा था जहां तक मेरा अपना मानना, सोचना और समझना था कि जो हम वाल्मीकि समुदाय के लिए, उसको तो मैं भी यह मानता था कि यदि अगर हमारे कम पढ़े लिखे या कुछ असहाय लोगों के लिए एकमात्र प्रशासन ऐसा है जिसको कहते हैं नगर निगम। जी हाँ साथियों, नगर निगम। आप चाहे दिल्ली नगर निगम हो, चाहे गांव या जिले की नगर निगम हो, आप वहां पर जाकर देखें कि नगर निगम में, वह चाहे दिल्ली का हो, चाहे किसी गांव या जिले का हो, वहां पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो सफाई का कार्य करते हैं, उसमें आज के समय में कम से कम नहीं तो 30% से ज़्यादा लोग जो अगड़ी जाति के हैं, जैन हैं। अब मैं किस जाति का नाम लूँ? जैन हैं, जाट हैं, गुजर हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, मगर वे लोग केवल और केवल वेतन सफाई कर्मचारी की सूची से उठाते हैं, लिस्ट से उठाते हैं, मगर सफाई का कार्य उन लोगों को यह भी नहीं पता कि झाड़ू कैसी होती है, झाड़ू कैसे बनाई जाती है, झाड़ू में डंडा कैसे लगाया जाता है, झाड़ू में लंगर कैसे बांधा जाता है और झाड़ू में छल्ला कैसा डाला जाता है। क्यों उन लोगों को आखिर यह क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता साथियों, क्योंकि उन मनुवादी, रूढ़िवादी, अगड़ी जाति और जो बलवान जाति से लोग हैं, उन लोगों के जो समाज के वह दिल्ली नगर निगम हो, चाहे देहात या किसी जिले का नगर निगम हो, वहां पर उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। जी हाँ साथियों, कार्यरत हैं वे लोग। उन लोगों को जब भी पता लगता है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, तो वे लोग सबसे पहले अपने रिश्तेदारों, अपने जाति धर्म के लोगों और अन्य जो भी उनके संपर्क में आते हैं, उन लोगों को सफाई के कर्मचारी के पद पर लगाकर सीधे अन्य कार्यों पर लगा दिया जाता है। कि जैसे कि किसी अधिकारी की गाड़ी चलाना, उसको पियोन बना दिया जाता है, उसको डाक का काम दे दिया जाता है। क्यों साथियों, ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों? नाले में उतरेगा, नाले से कीचड़ या सिल्ट निकालेगा तो वाल्मीकि समुदाय का आदमी, रोड पर झाड़ू लगाएगा तो वाल्मीकि समुदाय का आदमी, रोड से कूड़ा उठाएगा तो वाल्मीकि समुदाय का आदमी, रोड से कूड़ा वह ऑटो टिप्पर हो चाहे ट्रक द्वारा उठाएगा तो भी सफाई कर्मचारी वाल्मीकि जाति का। क्यों? क्योंकि वह वाल्मीकि जाति का है और वाल्मीकि जाति के लिए ही। साथियों, इस बात को, इस लाइन को जरा मेरे को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वाल्मीकि जाति धर्म समाज के लोगों के लिए ही सफाई का कार्य इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने बनाया है और तय किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि जाति से है, वह ही कूड़ा उठाएगा, नाली निकालेगा और ट्रकों और ऑटो टिप्पर द्वारा कूड़ा उठाएगा। मगर ये जो अगड़ी जाति के लोग, ये जो सामान्य वर्ग या स्वर्ण जाति के लोग हैं, ये लोग सफाई कर्मचारी की लिस्ट या सूची में से वेतन या तनख्वाह लेने से परहेज नहीं करते। मगर यदि ये लोग सड़क पर झाड़ू लगाएंगे, कूड़ा उठाएंगे, नालियों से कचरा या सिल्ट निकालेंगे, तो इनकी जाति और इनके धर्म पर खतरा हो जाएगा, इनकी तौहीन हो जाएगी। यदि इनके धर्म समाज या इनके रिश्तेदारों को पता लग जाएगा कि हमारे यह सामान्य वर्ग या स्वर्ण जाति के लोग भी दिल्ली या गांव देहात के क्षेत्र में नगर निगम के कार्यों में सफाई कर्मचारी के पद पर लगकर
सफाई कर्मचारी के नाम से वेतन उठाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो इनकी शान में कमी आ जाएगी। जी हाँ साथियों, कमी आ जाएगी, ये लोग छोटे हो जाएंगे। मगर साथियों, मैं प्रशासन से एक प्रार्थना, एक दरख्वास्त, एक अपील करता हूं, और दिल्ली नगर निगम से, वह चाहे दिल्ली नगर निगम हो, चाहे गांव या देहात या किसी भी जिले का नगर निगम हो, कि जब इन लोगों को सफाई का कार्य करने से इतना परहेज है, इतना गुरेज है, तो आखिर इन लोगों को सफाई कर्मचारियों की लिस्ट में, सफाई कर्मचारियों की सूची में आखिर वेतन या तनख्वाह लेने में शर्म क्यों नहीं आती है, शर्म क्यों नहीं महसूस होता है। साथियों, जब इस देश में न्यायपालिका द्वारा और संविधान द्वारा एक लॉ, एक ऑर्डर है, एक आदेश है कि समान काम समान वेतन। जी हाँ साथियों, समान काम समान वेतन। साथियों, जब ये लोग बहुजन, दलित, अति दलित और ख़ास तौर पर दिल्ली नगर निगम या किसी भी देहात या जिले के नगर निगम में सफाई कर्मचारी के बराबर का वेतन ले रहे हैं, वह चाहे अस्थायी सफाई कर्मचारी हो, स्थायी सफाई कर्मचारी हो, तो जब ये लोग उनका समान वेतन लेने से परहेज नहीं करती है, इन्हें कोई गुरेज नहीं है, इन्हें कोई शर्म नहीं आती है, इनके कोई जाति धर्म पर कोई ठेस, कोई धब्बा नहीं लगता है, तो समान काम करने कौन आएगा, समान काम कौन करेगा? क्या केवल वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी ही सफाई का कार्य करेगा? क्या वाल्मीकि समाज में पढ़े लिखे नौजवान या साथी नहीं है? आखिर उनको किसी उच्च अधिकारी की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों नहीं लगाया जाता? उनको चपड़ासी या पियोन ऑफिस में क्यों नहीं लगाया जाता? उनको डाक के कार्य पर क्यों नहीं लगाया जाता? और साथियों, उनको किसी भी अन्य कार्य पर उस वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की योग्यता को देखकर या योग्यता के आधार पर आखिर क्यों नहीं लगाया जाता? क्यों नहीं लगाया जाता? इसलिए नहीं लगाया जाता कि तूने एक दलित, अति दलित वाल्मीकि समाज के घर में जन्म लिया है। तू चाहे कितना भी पढ़ लिख लिया है, तूने चाहे कितनी भी मेहनत कर ली है, अगर तुझे नौकरी नहीं मिली और तू इस दिल्ली नगर निगम की या किसी भी देहात या जिले की नगर निगम में आएगा, तो तू केवल और केवल सफाई का कार्य ही करेगा। जी हाँ साथियों, सफाई का कार्य ही करेगा। साथियों, इस तरह की न जाने कितनी धांधलियाँ और कितने ऐसे कार्य हैं जहाँ पे हम बहुजनों, दलित, अति दलितों का शोषण हो रहा है, जहाँ पर हमारे हक और अधिकारों को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। जहाँ इन लोगों का बस चलता है तो सीधे छीन लेते हैं, और जहाँ इन लोगों का बस नहीं चलता तो दरवाजे के पीछे से, जी हाँ साथियों, पीछे से। जैसे मैंने अभी आप लोगों को अपने वीडियो में बताया कि सर पर मैला ढोने और कच्चे चमड़े का कार्य करने या किसी मरे हुए जानवर या पशु का चमड़ा उतार कर जो जाति समाज कार्य करती थी, उन जाति समाज की दिशा और दशा सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिसके तहत उसका मेन शीर्षक ये था कि सर पर मैला ढोने वाले या कच्चे चमड़े का कार्य करने या मरे हुए जानवर का चमड़ा उतार कर जो उस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके परिवारों और उनके बच्चों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा, ताकि वह भी अपना रोजगार या स्वयं का रोजगार बनाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मगर अब तो सर पर मैला ढोने या कच्चे चमड़े के कार्य में या मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारने से संबंधित कार्य में भी श्रीवास्तव और जैन समुदाय आकर हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों के उस हक अधिकार को भी उन प्रशासन में जो इस छात्रवृत्ति को हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को बांटते हैं, जो हम लोगों के जाति प्रमाण पत्र देखकर हम लोगों को यह छात्रवृत्ति देते थे, उन लोगों ने
उन लोगों ने बगैर जाति प्रमाण पत्र देखे, जी हाँ साथियों, बगैर जाति प्रमाण पत्र देखे श्रीवास्तव और जैन साहब को भी सर पर मैला ढोने, कच्चे चमड़े का कार्य और मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारकर कार्य करने के लिए जो धनराशि प्रशासन द्वारा दी जाती है वह भी गलत और अवैध तरीके से दे दी है, जिसका सीधा सीधा मानना और कहना यह तनिक भर भी गलत नहीं होगा कि बहुजनों, दलितों, अति दलितों, अब तुम्हारे वह सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे कि तुम लोग भी स्वावलंबी ना बन सको, अपने पैरों पर खड़े ना हो सको ठीक से। तो साथियों, मैं अब अपने अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अनुरोध जो मैं हर बार करता हूं कि साथियों, आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों कमेंट्स अवश्य किया करें, क्योंकि साथियों कमेंट्स करने से हमारी एक ताकत बनती है, जिसे हमें यह पता लगता है कि हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रहा है और सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों के घरों में, मोबाइल में पहुंच चुका है। तो साथियों, अब मैं आप लोगों से एक दूसरी प्रार्थना और एक अपील करता हूं कि साथियों, आप लोग मेरे इस वीडियो को जंगल की आग की तरह सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों भाइयों के मोबाइल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मोहल्ला सुधार समिति हो, या साथियों हम लोग आपस में भी रोज सुबह शाम अपने इष्ट मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मोबाइल के माध्यम से हाय हेलो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या कोई भी अच्छे बुरे खबर समाचार आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को भी उसी तरीके से सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब एक बार फिर सभी साथियों को, सभी बहुजन, दलित और अति दलित साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।